नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 233वें दिन। और 233वें दिन में आज का श्लोक है 27वां, अध्याय 11वां, विश्वरूप दर्शन नाम। और ये अर्जुनोवाच है। तो आइए 27वें श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः। कल के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन कहते हैं कि और मैं देखता हूं वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय से आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म, द्रोण और ये सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं के सब आपके धाड़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कोई कोई तो चूर्णित हुए मस्तकों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। 26वें और 27वें श्लोक को संयुक्त रूपेण ये मीनिंग दे दिया गया था। कल हमने 26वां श्लोक किया था, और 26वां श्लोक भी इसी बात को ही कह रहा था कि अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वै सहीवाव निपाल संगे भीष्म द्रोण सूत्र पुत्र तथा सौ सहस्मदीरपि योद्धे। सारे योद्धा, कितने बड़े भी योद्धा हो, भीष्म हो, द्रोण हो, आपके उस विकराल मुख की तरफ बढ़ रहे हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि उनकी कहीं कहीं पे आपके दांतों के बीच में वो जो मस्तक कट रहे हैं वो मैं लटकते हुए देख रहा हूं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर उस स्वरूप को हम कल्पना करेंगे तो कैसा स्वरूप होगा। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इतनी गीता के उपासक होने के बावजूद, कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण के शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं, फिर भी अर्जुन के मुख से कर्ण के लिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग होता है। अर्जुन ने कहीं भी कर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया उनके नाम का। और दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे तो कृष्ण ने कभी भी कर्ण को सूत पुत्र नहीं कहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे बहुदूर। कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत करते हैं कि पंछी को छाया नहीं। अरे भाई, पंछी को छाया है, खजूर के पेड़ पे बैठेगा तो दूसरे खजूर के पेड़ के पत्ते से छाया आ जाएगी। ये पंछी नहीं, पंथी है। पंथी मीन्स पथ पे चलने वाला, पंथी, राह पे चलने वाला पंथी, उसको खजूर के पेड़ की छाया नहीं लगेगी। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे बहु दूर कबीरा। बड़ा तो हो गया अर्जुन, लेकिन अपने बड़े भाई को जान करके भी, युद्ध के पहले समीकरण बता दिए गए थे कि वैसे कर्ण तुम्हारा भाई है, लेकिन पूर्व के झगड़ों के कारण कुछ संधि नहीं हो पाई। महाभारत का कारण हो सकता है, विधि का विधान हो सकता है, कॉस्मिक डिजाइन हो सकती है, लेकिन मैनर्स भी क्या हमारे कॉस्मिक डिजाइन में हम काउंट कर लें? अगर मैं किसी को गाली गलौज करता हूं तो वो कॉस्मिक डिजाइन में माना जाएगा? नहीं। क्रियमाण कर्म है, समझो, प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म तो ठीक है, तुम सुधार नहीं सकते हो, लेकिन जो कर्म कर रहे हो उसको, उस प्रभाव से होने के बावजूद भी, मानो कभी क्रोध से हमने गाली गलौज कर भी दिया है और ये होश भी आ गया, तो सॉरी शब्द का प्रयोग अंग्रेज कर सिखा के गया है। क्षमा याचना, क्षमा बड़न को शोभे है, छोटन को उत्पात। तो अगर सॉरी बोल दिया तो झगड़े खत्म हो सकते हैं, संभावना है। लेकिन अगर कोई स्वीकार न करे सॉरी तो फिर मतलब ये हुआ कि झगड़ा चलेगा। पांडवों कौरवों के बीच में परिस्थितियां अगर आप देखोगे, कृष्ण ने बहुत प्रयास किए इस युद्ध को टालने के लिए, लेकिन ये युद्ध वो टाल नहीं पाए। अगर देखा जाए तो एक कॉस्मिक डिजाइन है, प्रयास तो पूरे किए। क्रियमान कर्म में जैसे बोलते हैं ना, वर्तमान के कर्मों में उन्होंने बहुत कर्म किए कि भाई युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हो। लेकिन युद्ध से भला न होने के बावजूद भी पता है युद्ध क्या है। युद्ध ऐसा है कि जैसे आपके शरीर के अंदर डायबिटीज का रोग हो, और डायबिटीज के रोग से गैंग्रीन हो गया, और गैंग्रीन हो गया मतलब गैंग्रीन में एक उंगली है, वो गैंग्रीन से वो पक रही है, और उसमें से पूरे शरीर में
पीड़ा बढ़ रही है और डॉक्टर आपको कहता है कि बाकी कुछ नहीं है, उंगली काटनी ही पड़ेगी। और अहिंसा के इन दम्भी पुजारियों को पूछोगे तो वो बताएंगे ऐसे प्रवचन देते हुए, अहिंसा परमो धर्म पर हिंसैव तथैव च, उसका दूसरा लाइन वो उनको याद नहीं रहेगा। तो ये ठीक है कि उंगली में गैंग्रीन है और गैंग्रीन के बचाव से पूरे शरीर को बचाने के लिए उसको काटना पड़ेगा, तो काट दो। अगर एक उंगली के कटने से ये शरीर बच सकता है तो उंगली कटवा दो भाई। तो युद्ध करने से अगर कोई समाधान आ सकता है तो कर लो। ये सनातन धर्म की वीकनेस रही है, या मैं कहूंगा हिंदुओं में विशेष से वीकनेस रही है कि हजारों सालों से उनको बताया गया कि युद्ध नहीं करना। अगर युद्ध नहीं करना तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन, कृष्ण रहे ही होंगे। प्रयास करो युद्ध ना हो, पर आवश्यक हो तो कर लो, और कर लो तो ढंग से कर लेना। सामने वाले की मतलब पूरी की पूरी सफाई। वो 100 कौरव हैं तो भी क्या, 5 पांडव उनके लिए भारी है, क्योंकि धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, संकल्प हमारे साथ है। तो युद्ध पहले कोशिश करनी चाहिए ना हो, लेकिन हो तो पूरा का पूरा ढंग से। यहां इस चीज से हम समझते हैं कि अगर युद्ध या हिंसा जो बोलते हैं नहीं होनी चाहिए, अहिंसा ही परमो धर्म है, तो फिर तो कृष्ण पे पाप लगेगा। कृष्ण भगवान होते हुए भी युद्ध को नहीं रोक पा रहे। तो युद्ध एक शुद्धिकरण का भी यज्ञ हो सकता है, उसको ऐसे भी समझ। जैसे जनहित में, अपने शरीर हित में, मानव हित में, समाज हित में ये उंगली काटना जरूरी है, ऐसे युद्ध कभी कभी जरूरी हो जाते, कर लेने चाहिए। और कई बड़े बड़े राष्ट्रों की तो इकोनॉमी युद्ध के ऊपर है। दुनिया से अगर युद्ध समाप्त हो जाए तो पता है सबसे पहला भिखारी कौन बनेगा? जो आर्म्स बनाता है, यूनाइटेड। आप समझ गए, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं। यूरोप के देश भिखमंगे हो जाएंगे अगर युद्ध रुक जाए तो। और जो भाईचारा और हिंसा अहिंसा की बातें करते हैं वो युद्ध लड़ कौन रहा है वर्तमान में? दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं अभी फिलहाल। तो किसी भी हिंदू राष्ट्र में युद्ध नहीं है, तो फिर युद्ध कहां चल रही है? युद्ध चल रही है जहां पर हम बोलते हैं पीसफुल कम्युनिटी। सारे पीसफुल कम्युनिटीज में झगड़े चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट देख लो, जल रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, सब आपस में भाई भाई। ये ठंडे हो जाएंगे तो बोलेंगे आप हम और भाई थे, लेकिन ये भाई भाई के ही ऊपर कर रहा है, और हथियार किसके हैं? उसके। तो युद्ध दुनिया में जिस तरह से चल रहा है, वो युद्ध कॉस्मिक डिजाइन से नहीं हो रहा है, युद्ध क्रिएट किया। लेकिन क्रिएट करते करते कभी नहीं मस्ती मजाक में हम बोलते हैं कि चोर आया चोर आया चोर आया, तो लोगों को पता पड़ जाता है कि हर बार मस्ती मजाक कर रहा है, और सच्ची में जिस दिन चोर आया उस दिन कोई उठा ही नहीं। ऐसे अमेरिका पिछले 75 सालों से डरा धमका रहा है दुनिया को, शीत युद्ध चल रहा है, रशिया से युद्ध चल रहा है, यहाँ पे युद्ध है, यहाँ पे युद्ध है, युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, एटॉमिक हथियार है, न्यूक्लियर हथियार है, बायोलॉजिकल हथियार है, सद्दाम के पास हथियार है, ईरान के पास हथियार है, युद्ध करो युद्ध करो। लेकिन आज विश्व उस मुआयने पे आके खड़ा हो गया है जहां पे युद्ध को हम टाल नहीं सकते। युद्ध ही एक समाधान है, क्योंकि जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक दुनिया की सफाई नहीं हो सकती। तो अभी ये जो मैं कह रहा हूं कि 25 मार्च 2025 उसके बाद समीकरण दुनिया में बदल जाएगा। हालांकि समीकरण तो अभी भी बदले हुए हैं, पर अभी छिटपुट है, अभी षष्ठी ग्रह योग नहीं लगा है, अभी लगना बाकी है, 6 महीने हैं। उसके बाद युद्ध के बादल मंडराते हैं पूरी तरह से। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, अरब राष्ट्र, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन आपस में भिड़ेंगे। अब इंडिया पाकिस्तान तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें इंडिया तो रहेगा, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। युद्ध के बाद पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वो रहेगा। तो युद्ध होने वाला है, इसमें कोई दुख वो नहीं है। लेकिन उस युद्ध का जो विकराल स्वरूप है महाभारत में, उसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन कि मैं देख रहा हूं बड़े बड़े मुख उसके अंदर जा रहे। तो एक इसमें से हमें जो सीखने और समझने की बात मिलती है कि युद्ध का अंत हमेशा दुखदायी होता है, लेकिन फिर भी हमारे छोटे छोटे अहंकार बीच में खड़े हो जाते हैं, और सत्कार्य करना भी चाहें तो वो हमें करने नहीं देते। तो उसके लिए प्रभु की प्रार्थना, गुरु की शरण, जप, ध्यान, चिंतन, मनन, संकट के समय में प्रभु स्मरण, यही बचाता है। जिनके पास गुरुजन है, गुरु की सत्ता है, वो तो बचते हैं। जिनके पास धर्म है, धर्म की सत्ता है, वो बचेंगे। और गीता के ये दो श्लोक आप सुन रहे हो, आगे भी करते होगे ऐसे उम्मीद करता हूं। फिर भी आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने गीता से लेकर हर पूजा पाठ
चाहे वो भैरव साधना हो, चाहे वो शिव साधना हो, चाहे वो 10 महाविद्या हो, उसको ध्यान में रखते स्वामी योग उपहार के अंदर इसको बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि धर्म की जय हो, धर्म से जो जुड़ने वाले हो वो जुड़े और आगे बढ़े, और हमारे पास भी जो सीमित समय और सीमित एनर्जी है उसको आपको हवाले कर सके। इन्हीं शुभ विचारों के साथ श्लोक का पठन करेंगे और वाणी को विराम देंगे। श्लोक का पठन प्रारंभ करते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।